हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे हार्डवेयर की। आपको हार्डवेयर ऐसे आसान शब्दों में बताएंगे कि आपको समझ में ज़रूर आ जाना चाहिए। तो हार्डवेयर है क्या? तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिसको हम लोग छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर के फिजिकली पार्ट को भी हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाती हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। जिनको नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हो गया है और उस वीडियो को जाकर चेक कर लें। अब वापस हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, हार्डवेयर। तो सबसे एक अहम पार्ट सीपीयू हार्डवेयर ही होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। जितने भी हम लोग डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं और हमको रिजल्ट मिलता है, ये सारी चीजें सीपीयू ही हैंडल करता है। सीपीयू दिखने में तो पूरा एक बॉक्स होता है। इसके अंदर हार्ड डिस्क, रैम, रोम, एसएसडी, एसएमपीएस, सीपीयू, फैन, मदरबोर्ड, ये सारी चीजें होती हैं। और इसमें अहम चीज भी होती है प्रोसेसर। प्रोसेसर ही मेन पार्ट होता है जिसमें सारी प्रोसेसिंग होती है। अब सारी प्रोसेसिंग का मतलब जैसे कि अलग अलग प्रकार का डेटा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक फैक्ट्री में आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं। अब फैक्ट्री में क्या होता है, मान लो आपको कोई मटेरियल बनाना होता है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना होगा, परचेज करना होगा। परचेज को करने के लिए आपको अलग लड़का रखना होगा जो परचेज के बिल चढ़ाए। उसके अलावा सेल करनी होगी, बेचने के लिए लड़का चाहिए होगा। नए कस्टमर को जोड़ने के लिए भी लड़के चाहिए होंगे। आप बताइए क्या एक सिंगल इंसान ये सारी चीज़ों को कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो फैक्ट्री का ओनर होता है वो कई सारी एम्प्लॉय को हायर करता है उन सारे कामों को देखने के लिए। इसी तरह प्रोसेसर भी कुछ ऐसा ही करता है। प्रोसेसर 3 यूनिट में बटा होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको एएलयू बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू बोलते हैं, और मेमोरी यूनिट जिसको एमयू बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एएलयू की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे हमने आपसे बोला कि आप 5 + 2 को ऐड कीजिए तो आप तुरंत आंसर बता देंगे 7। इसी तरह 7 × 5 + 2 को सॉल्व कीजिए तो आप आंसर बताएंगे 37। अब हमने बोला 5 + 2 -13 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 30 - 2, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर को टाइम नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें भी कंप्यूटर पे कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा किससे रिलेटेड है? अर्थमेटिक से रिलेटेड है। तो इस प्रकार का डेटा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही सॉल्व करता है। इसी तरह मेमोरी यूनिट का मतलब जैसे कि याददाश्त। आपने कोई भी चीज़ याद करी, लेकिन एक समय पे ऐसा होता है कि हम भूल चुके होते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में आप कोई भी चीज़ सेव करेंगे तो वो हमेशा सेव रहेगी, परमानेंट सेव रहेगी जब तक आप उसको डिलीट ना करें। तो ये सारी चीज़ें मेमोरी यूनिट हैंडल करता है। इसी तरह कंट्रोल यूनिट, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे किस तरीके से हमने इनपुट किया, हमारा रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रोसेसिंग हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। तो आगे इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।